So hello everyone and welcome to my YouTube channel Mr. Mathematical। क्लास 12 के लिए मैं इस चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रहा था बच्चा अभी तक। अब आज मैं क्लास 10th के लिए पहली वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जिसमें मेरा टॉपिक होगा पॉलिनोमियल। आप लोगों का कहीं ना कहीं अभी तक ये हुआ होगा कि कोई पार्ट मिस हो गया होगा, आप अटेंड नहीं कर पाए होंगे क्लास, या फिर आपको समझ नहीं आया होगा। तो इस तरह की कोई सी भी आपके सामने प्रॉब्लम आई होगी तो आप इस चैनल के थ्रू अपने कंटेंट को रिकॉल कर सकते हैं, और अगर आपको वो कंटेंट नहीं आता तो आप उसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में मैं आपके साथ चीजें डिस्कस करूंगा। सीबीएसई बोर्ड ओरिएंटेड वीडियोस होंगी, सारी चीजें आपको अपडेटेड मिलेंगी और एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके चलेंगे। मैं मान के चलूंगा कि आप लोगों ने क्लास 10 की बिल्कुल नॉलेज नहीं ली है, बिल्कुल फर्स्ट आपकी क्लास है और इसमें आपको सारा कंटेंट एकदम प्रॉपर तरीके से डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो वीडियोस को देखते रहिए। सीरीज होगी हमारी पॉलिनोमियल, एक एक करके हम चैप्टर पे कमांड करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, आरडी शर्मा के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ अदर अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कंसेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट के बाद सेकंड चीज आती है क्वेश्चन रीडिंग। बहुत बच्चों में मैंने ऑब्जर्व किया है क्लास 10 के अंदर कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है बट क्वेश्चन से ही समझ नहीं पाते। जैसे एक स्क्वायर डिफरेंस और द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नंबर, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स आती है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की स्टेटमेंट आती है, उसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो हर चीज को एकदम डिटेल स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। ठीक है बच्चा, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। आज हमारी पहली क्लास है पॉलिनोमियल के बारे में, एकदम डिटेल स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, अलजेब्रा की ब्रांच होती है पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल आपका। जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया, मैंने बोला पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस में सी। जनरली हम पॉलिनोमियल चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे जिसमें ए जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अब इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। पहली बात, ये पॉलिनोमियल पे है क्योंकि इसमें आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल भी है और कोफिशिएंट भी है। एग्रीड? चलिए जी, अगर मैं इससे आपसे बोलूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कहा जा रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप बोलेंगे बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज टू, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज टू, इसी वजह से इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा गया। ठीक है, बट 10th क्लास के अंदर आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं आती जैसे 9th क्लास में आती है कि बताओ लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। बस आपको ये पता होना चाहिए दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हम देख पा रहे हैं एक्स आर द वेरिएबल एंड ए बी सी, ए और बी कोफिशिएंट होंगे और सी आपकी कांस्टेंट टर्म होगी। एग्रीड? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पहले जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब समझिए, ऐसी एक्स की वैल्यू जिसको अगर आप इस इक्वेशन में पुट करें तो होल इक्वेशन आपकी जीरो के बराबर आ जाए, मतलब पूरा का पूरा आंसर जीरो के बराबर हो जाए, तो ऐसी एक्स की वैल्यू को आप कहेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितनी जीरो पॉसिबल है? दो। लीनियर होता है तो एक, क्वाड्रेटिक होता है तो दो, क्यूबिक होता है तो तीन। पावर पे डिपेंड करता है। तो आपके पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कौन कौन से पॉसिबल है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक अल्फा एक बीटा, एक को अल्फा बोल दो एक को बीटा बोल दो। एग्रीड? तो ये आपके पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल इक्वेशन बिकम्स जीरो, रिजल्ट विल बी इक्वल टू जीरो। एग्रीड? चलिए, अब अगर मैं आपके सामने लिखता हूं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप समझिए कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सम ऑफ जीरोस बहुत बार हमें क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा, विच इज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस का बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? सी बाय। ये आपको रिजल्ट याद करने हैं, सी बाय ए। ये दोनों रिजल्ट आपको याद करने हैं। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस का बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी बाय। तो कभी भी आपको
एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए और आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना, तो आप बोलते हो माइनस का बी बाय सी बाय। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, और ये होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, कंटेंट साथ के साथ नोट करते रहना, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें भी आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए कि कैसे सॉल्यूशन होता है। ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा हमारे, नोट कर लीजिए। हम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या क्या है और उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड जीरो, जीरोस का मतलब क्या हो गया, अल्फा और बीटा निकालना है, कह रहा है अल्फा और बीटा फाइंड करना है। तो फाइंड जीरोस, हमें एक्सप्रेशन नजर आ गया, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम सॉल्व कर सकते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे लिखती है, बहुत बच्चों को मिडल टर्म स्प्लिटिंग में दिक्कत होती है। आपको क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो कितना है, 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म हमेशा दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 10, और 10 के प्राइम फैक्टर निकाल दो। अब 10 के जब मैंने प्राइम फैक्टर निकाले तो मेरे पास आए 2 और 5। अब इन 2 और 5 का इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि सम करके आए प्लस का 7 और प्रोडक्ट करके आए वही जो ये आए, ठीक है, प्रोडक्ट करके आए 10। अब 5 और 2 का इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि सम करके आए प्लस का 7। तो भाई दोनों छोटे नंबर है और सम बड़ा चाहिए, तो दोनों छोटे नंबर सम बड़ा चाहिए तो आपको दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो रिजल्ट विल बी +2 +5। देखो +2 और +5 दोनों को ऐड करोगे तो प्लस का 7, +2 +5 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 10। साइन का बड़ा ध्यान रखना है कि कब प्लस का 2 यूज होगा, कब माइनस का 2 यूज होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूं, अगर मैं इस इक्वेशन को बोल देता px = x² -7x प्लस का 10, तब आप +2 +5 नहीं यूज कर सकते थे, तब आपको यूज करना था -2 -5, क्योंकि -2 -5 कितना हो गया, माइनस का 7, और -2 -5 कितना हो गया, प्लस का 10। तो आपको साइन का बड़ा ध्यान रखना है कि कब हमें प्लस के साइन यूज करने, कब हमें माइनस के साइन यूज करने, मिडल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर। चलिए अब आपके पास रिजल्ट क्या है, प्लस का 2 प्लस का 5, ठीक है। तो आप क्या करो, px = x पे प्लस का 2 x और लगा दो, प्लस का 5 x और लगा दो, क्योंकि 2x + 5x 7x होता है, प्लस का 10। चलिए नेक्स्ट पार्ट, 3 टर्म कन्वर्ट होगी 4 टर्म में, इसी को कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म 2 पार्ट में स्प्लिट होगी। अब 4 टर्म में पहली 2 टर्म में कॉमन ले लो, सेकंड 2 टर्म में कॉमन ले लो। पहली 2 टर्म में तुम्हें क्या कॉमन नजर आ रहा है, बोलो x कॉमन नजर आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस x बाहर आ गया बच्चा, तो क्या बचा 2। अगर x + 2 आया, थोड़ी दूरी पर फिर से लिख दो x + 2, एग्रीड और नॉट। इसका मतलब कि पहली 2 टर्म में से x कॉमन आया तो एक फैक्टर बना x + 2, दूसरी 2 टर्म में से भी एक फैक्टर x + 2 बनेगा, कॉमन देखो क्या आएगा 5x। तीसरी टर्म रखो न्यूमरेटर में और इसको रखो डिनोमिनेटर में, x से x कट गया, जो बचा उसको बाहर लिख दिया, आसान सा तरीका, ठीक है जी। तो आपके पास आ गया 5x, ठीक है, प्लस का 5, क्या फैक्टर बने px, एक फैक्टर बना x + 5 और एक फैक्टर बना x + 2। तो px को 0 के इक्वल रख दो, क्योंकि जब भी आपको जीरो तो पॉलिनोमियल निकालने होते हैं तो आप px को 0 के इक्वल रखते हो, तो x + 5 x + 2 दोनों 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई -2, -5, ये दो वैल्यूज आई। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल, किसी को भी अल्फा मान लो और किसी को भी बीटा मान, अल्फा = -2, बीटा = are zeros of polynomial, are zeros of polynomial। तो सबसे पहली बात आपको ये समझ आनी चाहिए कि दैट आप कैपेबल हो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए, कैसा भी एक्सप्रेशन आपके सामने आ सकता है, आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, आप इस तरीके से जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। चलिए जी नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस वाला आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल था, ये वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक एक क्वेश्चन कराता जाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये पता चल जाए कि वो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है।
ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं कोई क्वेरी आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। px इज इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होनी चाहिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर वेरिएबल होना चाहिए, तो इसमें -3 बीच में लिखा हुआ है। बच्चे गलती कर जाते हैं, -3 को राइट में रखो, अदरवाइज ए बी सी की वैल्यू आप गलत लोगे। इस बात का ध्यान रखना कि आपको इसको सिंप्लीफाई करके जरूर लिखना है, विच इज 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, px इज इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या निकालना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अभी मैंने आपको समझाया कि 6x² का कोफिशिएंट लेना है और कांस्टेंट टर्म लेनी है। कितना आया, 18। प्रोडक्ट करने पर 18 आ रहा है। अब 18 की आप क्या कर दो, प्राइम फैक्टर निकाल दो। 2 से गया 9 पे, 3 से गया 3 पे, 3 से गया 1 पे, 18 के प्राइम फैक्टर निकाल दिए। अब प्राइम फैक्टर के इस तरीके से इस्तेमाल करना इन प्राइम फैक्टर को कि जो सम आए वो -7 आए और जो प्रोडक्ट आए, जो इसका प्रोडक्ट आए वो -18 आए। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि 6 इंटू -3 -18 और ये है -7, तो सम -7 और प्रोडक्ट -18। किस तरीके से इस्तेमाल करें इनका कि -7 और -18 आए। देखो ऑब्वियस सी बात है, हमें या तो ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 2 नंबर को ऐड और 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो 3 नंबर है। तो इनका किस तरीके से इस्तेमाल करें, तो भाई 2 3 3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 3 is 9 और 2, 3 3 is 9 और 2। अब हमारे ये 3 नंबर किस में कन्वर्ट हो गए, 2 नंबर में। अब इन 2 नंबर का इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि माइनस का 7 आए। तो भाई एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा, और छोटा नंबर चाहिए तो सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन करने वक्त ये ध्यान रखना है कि बड़े वाले की तरफ साइन होना चाहिए नेगेटिव का, विच इज 2 माइनस 9। कितना हो जाएगा, -7, और 2 माइनस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, -8। एग्री। तो ये पूरा फॉर्मेट आपको रफ में करना होता है। उसके बाद कंक्लूजन जब आपका आ जाए तो आप अपने क्वेश्चन पे दोबारा से आ जाइए। एक बात ध्यान रखना, -3 अरेंज कर लेना, अदरवाइज आप b की वैल्यू को -3 मान के चलोगे। पहले x², फिर x, फिर कांस्टेंट। एग्री। चलिए, अब मिडिल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, प्लस का 2x, माइनस का 9x, माइनस का 3। 2 टर्म में क्लियर हो। अब टोटल होगी 1 2 3 4 टर्म होगी हमारे पास। तो 4 टर्म होगी, तो आप एक काम करो, पहली 2 टर्म में से कॉमन ले लो। क्या कॉमन आएगा, बोलो 2 कॉमन आ गया नंबर में। वेरिएबल में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। भाई 6 में से 2 बाहर चला गया तो 6/2 कितना होता है, 3। x² में से x चला गया, x प्लस 2x बाहर आ गया, कितना बचा, 1। थोड़ी दूरी पर फिर से क्या लिख दो, 3x प्लस 1। अभी समझाया था, क्योंकि दोनों के फैक्टर कॉमन तो आएंगे। अब ये है थर्ड टर्म है -9, ये है 3। -9 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -3, उसको बाहर लिख दो। तो आपके पास एक पेयर बन गया 2x - 3, एक पेयर बन गया 3x + 1। पुट px = 0। क्यों रखेंगे भाई px को 0 के बराबर, ताकि आप इसके जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल निकाल लो। तो इन्हें कहते हैं फैक्टर, इन्हें कहते हैं फैक्टर। दीज आर द फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। चलिए जी, अब एक बार 2x - 3 को 0 के इक्वल रख दो, एक बार 3x + 1 को 0 के इक्वल रख दो। तो -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3, और 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड। +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड। तो ये आपके जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल निकल गए। एग्रीड। चलिए, अगर आपको ये चाहिए तो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका फैक्टर निकालने का मेथड बताया था मैंने। चलिए आगे देखिए, देयरफॉर अल्फा कितना हो गया बच्चा, 3/2। बीटा कितना हो गया, -1। अभी तो समझाया था ना, अल्फा बीटा क्या होते हैं, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक को मैंने, भाई किसी को भी कुछ भी मान लो, किसी को एक को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो, अल्फा बीटा आ गया। ये तो मेरे जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल निकल गए। अब मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई देखो कैसे करते हैं। अगर आपको अभी याद होगा, मैंने कंटेंट स्टार्ट कराया तो आपको समझाया सम ऑफ जीरोस क्या होता है। बेटा सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। ठीक है, और सम ऑफ जीरोस को आप क्या बोलते हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। एग्रीड और नॉट। आपका अल्फा कितना आया है, 3/2। आपका बीटा कितना आया है, -1/3।
क्वेश्चन में देखो एबीसी क्या है। अब मैंने आपको यही समझाया कि आप अगर इक्वेशन को अरेंज नहीं करोगे तो आप एबीसी गलत ले लोगे, ठीक है जी। तो आपको कभी भी रिलेशनशिप वेरीफाई करना हो, आप क्वेश्चन में से ए देखो, इसमें से नहीं, नीचे वाले में से। ए कितना 6, बी कितना -7, सी कितना -3। अगर माइनस होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान रखना, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। बी कितना -7, सी कितना -3। चलिए जी, अब पहले से ही माइनस है फॉर्मूले में, और बी भी कितना है -7। ए कितना बच्चा 6, इसको जरा सॉल्व करो। 3 2 6, 3 3 9, प्लस माइनस माइनस, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, 7/6 इक्वल्स टू 7। बोलो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ? यानी कि वेरिफिकेशन का मतलब होता है आपने जो अल्फा बीटा निकाला उसको सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन से माइनस का बी बाय निकला है उसको सॉल्व करो, और वो दोनों इक्वल आने चाहिए, तो इसे कहते हैं वेरीफाई करना। ये तो बेटा सम वेरीफाई किया है, अब क्या वेरीफाई करना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी समझाया था, क्या होता है? सी बाय ए। और प्रोडक्ट होता क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अब बताओ अल्फा क्या है? तो अल्फा आपने देखा कितना है 3/2। बीटा आपने देखा कितना है माइनस का 1/3। सी बच्चा कितना है आपका -3। ए कितना है बच्चा आपका 6। चलिए अब ये प्रोडक्ट में है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट है, ये नेगेटिव रिजल्ट है। पॉजिटिव रिजल्ट नेगेटिव रिजल्ट से कभी भी मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट विल बी नेगेटिव। 3 1 3, 3 2 6। बोलो जी, मैच करा या नहीं करा? हेंस वेरी गुड। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना सिखाया। सेकेंड क्वेश्चन में मैंने आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और वेरीफाई द रिलेशनशिप करना सिखाया, ठीक है बच्चा। इस पार्ट में इतना ही। इसी तरीके से मैं आपको छोटे छोटे कंटेंट बताता रहूंगा और आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दीजिए, ठीक है। ये मेरी पहली वीडियो है क्लास 10th के लिए। इस तरीके से फर्दर और आपके सामने पार्ट आते रहेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए बेटा, इसको प्रैक्टिस करते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट पे कमांड बना के रखिए। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही, इस पार्ट में इतना ही। ओवर एंड आउट, टेक केयर, बाय बाय।